नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी नहीं देखे तो जाइए उस वीडियो को देखेंगे। हम यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जाके वीडियो चैनल पे भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। जहाँ पे आपको हमने कुछ फार्मूला, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हमने आपको सिखाया कि क्या सर्कल होता है, यानी वृत्त क्या है। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 12.1 की बात करेंगे, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रश्नावली 12.1। तो क्या आप लोग रेडी हैं? और हाँ, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ भी इससे आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप अगर लोकल बच्चे हैं, ठीक है, भागलपुर मिजान हाट से नज़दीक के हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, जो कि आपको चैनल के ऊपर पूरा डिटेल मिल जाएगा कहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है। चलिए इस सब की बात में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात जो करेंगे वो प्रश्नावली 12.1 के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए, प्रश्नावली 12.1 में जो हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चन है। देखिए, आपको जो है हेडिंग लगाना है, ठीक है। काउंट करते हैं हम लोग, ये साइन लेते हैं, ठीक है। चलेगा ये, या ये? चलिए यही काफी अच्छा रहेगा। आप लोग लिख लेंगे एक्सरसाइज 12.1। कौन सा बच्चे के लिए? क्लास 10th, बिहार बोर्ड। क्या है? बिहार बोर्ड, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 बिहार बोर्ड के लिए है। हम लोग पहला जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आपके बोर्ड पे ले चलते हैं। दो क्वेश्चन को यहां से लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे, अभी पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे देखा था कि दो त्रिज्या दिया हुआ था, ठीक है। वो जोड़ने के बाद एक नया क्या बनता था, वृत्त बनता था, उसका परिधि निकालना होता था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी था। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या है, जैसा कि ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले ये जो बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपका दो वृत्त है। चलिए, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त छोटा है। छोटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ना रेडियस जो है वो अलग अलग है। क्या? अलग अलग। तो रेडियस अलग अलग होने के लिए इसका क्या बोलते हैं, ये सेंटर है, ठीक है। और ये 19 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। और दूसरा का जो है ये आपका 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। बोलिए, मान लीजिए ये सर्कल फर्स्ट है, ये सर्कल सेकेंड है, ठीक है। यानी कि वृत्त, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। अब यहाँ तक में तो पता है। आगे बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब एक ये दोनों से क्या होता है कि ये दोनों जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनता है। क्या? एक नया वृत्त आता है। वो वृत्त सपोज मान लीजिए ये, ठीक है। इसकी हमको क्या करना है, त्रिज्या पता करना है। क्या? त्रिज्या, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो इसके बारे में हमको पता करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो क्या काम करेंगे हम लोग, इस त्रिज्या से, ये दोनों त्रिज्या से, ठीक है, परिधि निकाल लेंगे।
चलिए निकालते हैं। नए वृत्त का त्रिज्या। अच्छा, एक बात जानते हैं क्या, कि नए वृत्त का जो त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, नए वृत्त का जो त्रिज्या निकालेंगे वो क्या होगा, ये तुमको पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। हाँ। अब बोला है कि इस दोनों परिधि, यानी कि ये दोनों का परिधि निकालना होगा। तो पहला वृत्त, ठीक है भाई, पहला वृत्त का परिधि जोड़ दूसरे वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, नए वृत्त का परिधि। इतना तो आपको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि परिधि, पहला वृत्त का परिधि, यानी परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr होता था। तो बड़ी है तो क्या बोलते हैं, बड़ी आर बोल देते हैं, प्लस छोटी के लिए छोटी आर बोल देते हैं। कोई दिक्कत बोलिए हाँ या ना। कहने का मतलब ये बड़ी आर मान लीजिए, ये छोटी आर मान लीजिए, ठीक है, आर फोर त्रिज्या। तो हम क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2π, और एक बड़ी आर एक छोटी आर अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि 2π का मान 22/7, और आर का मान अगर देखा जाए तो एक 19 है और दूसरा 9 है। अब अगर इसको देखा जाए तो 22/44/7 गुना इसको देखेंगे तो 28, 28, 19 और 9 28। जब इससे इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा 7 से, यानी कि 176 सेंटीमीटर आया। ये क्या आया, नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का परिधि, ठीक है भाई, नए वृत्त का परिधि। और नए वृत्त का परिधि अगर आ गया, ठीक है, तो अब इससे हमको क्या पता करना होगा, त्रिज्या, ठीक है, क्या पता करना है, त्रिज्या। तो आपको नए वृत्त का त्रिज्या अगर पता करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि नए वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला जानते हैं 2πr, यानी 2, और इधर कितना आ जाएगा 176, ठीक है, 176। या तो ऐसे नहीं करना है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, देखिएगा एक और शॉर्टकट भी तरीका हम बता सकते हैं आपको। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे ये लगा सकते हैं क्या, कि नए वृत्त का परिधि दिया था ना, तो यहाँ बराबर दे देंगे और 2πr लिख देंगे नए वृत्त के लिए, ठीक है, 2πr। वो क्या हो जाएगा, आपको आसान आ जाएगा। अब कैसे आसान होगा, तो ये चीज को यहाँ पे थोड़ा सा काट देते हैं, ये चीज हटा दे रहे हैं, ठीक है, और ये भी हटा दीजिए, और आसान हो जाएगा शॉर्टकट तरीका, ठीक है भाई। अब देखिए क्या शॉर्टकट तरीका हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2π, यहाँ पे 2π कट गया, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं 19 और 9 28, 28 बराबर r। नए वृत्त का जो परिधि त्रिज्या आया वो कितना है 28। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो हम आगे निकाल रहे थे उस तरीके से भी निकाल सकते थे। क्या, नए वृत्त का जो परिधि आया था वो कितना आया था, नए वृत्त का परिधि आपने देखा था 176 आया था, ठीक है, सेंटीमीटर। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर। फिर वही करते 2 इंटू 22/7, और फिर r बराबर 176, और फिर वही r बराबर 176 बाय 2 इंटू 22, और फिर ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई 7। अब इससे इसको काटते 4 बार में कटता, क्या कि 22 × 44, 44 × 4 176 होता है। फिर इसको करते तो 7 × 4 28 ये आता है। तो आपने देखा कि दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं। बाकी आपको जो तरीका आसान लगे वो आप लगा सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीका सिखाने की कोशिश किया, ठीक है भाई, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्षेत्रफल दिया है, क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, क्या दिया, क्षेत्रफल। देखिए
एक काम करते हैं, इसका जो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और ये रहा पेस्ट, यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो आप देख रहे हैं कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये रहा, एक छोटा वृत्त है। ठीक है, जब समझेंगे ना तो आसान होता है, पहले समझना ही चाहिए। ठीक है, दो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कुछ बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब कि ये दोनों को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनेगा। ठीक है, ये वाला, और इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल पता करना है। क्या पता करना है? क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल? ठीक है भाई, क्या पता करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना होगा, निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है, और फिर ऐड करने के बाद जो वृत्त आएगा उसका क्षेत्रफल पता चलेगा। लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकालना, निकालना क्या है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो अच्छी बात है, निकाल देते हैं। क्या करेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ बड़े और छोटे लिख रहे हैं, आपको मन हो तो पहला और दूसरा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दो वो है तो इसको बड़ी आर इसको छोटी आर बोल देंगे, मतलब आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर। अच्छा, नए वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उसका भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये पाई कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो आर स्क्वायर और फिर छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा इधर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों बगल पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ये अल्टरनेट आसान तरीका है। ठीक है, त्रिज्या निकालने का। तो अब यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस आर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस इधर 6 का स्क्वायर, मतलब कि 64 प्लस 36 मतलब कि 100। कितना हो जाएगा भाई? 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत आपको? बोलिए। ये 100 है, ये आर स्क्वायर बराबर है, यानी कि आप डायरेक्ट बोलें तो आर बराबर रूट अंदर 100, मतलब कि ये 10 प्लस माइनस होगा, लेकिन आर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि धनात्मक, कभी रेडियस माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा? 10। ये कंप्लीट आंसर रहा। बोलिए, आसान था ना? आसान था ये क्वेश्चन? ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा। ठीक है भाई, आ गया तीसरा क्वेश्चन, पढ़िए। और इसका जो जवाब देना है वो भी फिगर जो है ये वाला है, तो इसको फिगर भी ले लेते हैं हम लोग। ये रहा फिगर। ठीक है भाई, क्या बोलता है, आकृति 12.3 एक तिरंगा जी, क्या तिरंजा जी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र जो कि गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट चिन्हित है, यानी कि 5 कलर दिया हुआ है जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए
हमको क्या करना है, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक का निकालना है, व्हाइट का निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये बोलना चाह रहा है कि जो है गोल्ड का जो डायमीटर है वो है गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, इसका हाफ 21/2, यानी कि 10.5 भी बोल सकते हैं, या तो फिर यही वाला बोल सकते हैं। ठीक है, यही आसान होगा। चलिए, तो हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड रंग या फिर कलर भी बोल सकते हैं, गोल्ड रंग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो फिर आप 22/7 गुना आर, आर का मान 21/2 लिखिए, 21/2 लिखिए, ये आसान होगा। ठीक है भाई, ये त्रिज्या को ही आर कहते हैं। तो आप देखेंगे 7×21 ये कट जाएगा, 3 2 से ये 11 बार में कटेगा, यानी 11 गुना 3 गुना 21/2। ठीक है, बाय 2, यानी कि 11×3 = 33, और 33 गुना 21 करेंगे, 33 गुना 21 जब करेंगे तो 33 और 66, मतलब कि कितना हो जाएगा आपका 3×9=6, मतलब 693/2, मतलब कि 346.5। अब बोलिए कैसे सर, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×6 = 12 पॉइंट। ठीक है, इसको भाग देंगे ना 2 से तो आपको पता चल जाएगा। अब भाग देने नहीं आता है तो बच्चा क्लास में जाके पढ़ सकते। ठीक है, आपको सीख जाएंगे, आपको जो है ना 10 में नहीं आना चाहिए। अभी बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है और आपको भाग देने नहीं आता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो यहाँ से आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरह से अब रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से गोल्ड को हटा देना होगा। ठीक है भाई, तो निकालते हैं। चलिए, नंबर, ये पहला केस हुआ इसी का। ठीक है, ये 3 नंबर का है। और फिर दूसरा क्या, रेड, रेड रंग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इतना तो करना ही बनेगा। तो अच्छी बात है, गोल्ड प्लस रेड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या तो फिर ये न कम करें, अगर करना है तो कर भी सकते हैं, ये बड़ी आर कर दीजिए, ये छोटी आर। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर, छोटी और बड़ी आर क्यों भाई। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 2 तरह का होगा। ठीक है, क्या, देखिए, एक तो ये वाला का एरिया त्रिज्या है गोल्ड के लिए, एक ये वाला बड़ा वाला है ना, इसलिए। तो आप अगर बड़ा वाला की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ तो दोनों में पाई पहले कॉमन आ जाएगा, और आर, आर का मान देखा जाए तो एक आ जाएगा 21। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, एक जो दिया है 10.5 दिया, अगला भी इसी तरह का 10.5 है। ठीक है, सब में 10.55 करके दिया गया, तो ये भी कितना है 10.5, ये अगला क्या है 10.5, ये यहाँ पे बोला गया है यहाँ। ठीक है भाई, इसलिए तो 21 माइनस स्क्वायर हो जाएगा ना, 21 का स्क्वायर माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, डेट मीन्स अब यहाँ पे करेंगे 22/7, और 21 का स्क्वायर 441 माइनस 441/2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, देख रहे होंगे क्या, कि ये 22/7 और 441, तो 4×4 = 16, 4×16 = 17 माइनस 441/4। ठीक है, अब यहाँ से आप काटा काटी कर सकते हैं, 2 दूनी 11 दूनी। ठीक है,
यानी 11/7, 11/7 गुना 1764 में 441 को घटा लीजिए, यानी कि 3 2 और 3 1, यानी 1323, 1323/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको बताइए। आपको मिलेगा 1323 और फिर 1323 गुना करना होगा ना भाई, 3 5 5 4 1 भाग 14, ठीक है भाई। 14 से जब भाग देंगे तो पहले तो ये 14 553 भाग 14 ना, जब भाग देंगे 14 एकम 14, ये कट गया, फिर 5 तो नहीं उतरेगा, नहीं खाएगा तो 0, फिर 55, 14 चौके 56, 14 तिया 42, तो यहाँ पे 3 और 1, फिर 3 और 14 9 26 से होता है तो 9 बार में खा जाएगा, 9 बार में। तो फिर आप देखेंगे 13 में 6 गया 7, यानी कि ऐसे, और फिर दशमलव लीजिए, दशमलव 2 9 0, तो 14 ये आ जाएगा 5 बार में 70, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या आपको पता चल रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या हो जा रहा है? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले गोल्ड का निकालिए, दूसरा रेड का निकालने के लिए गोल्ड का क्षेत्रफल क्या किए, माइनस कर दिए। अब जो ब्लैक ब्लू है ना, ब्लू ब्लू के लिए क्या करेंगे, ब्लू में से रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, तो जो भी आंसर आएगा वो ब्लू का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। आप इसको अपने से ऐसे कर सकते हैं। तीसरा केस जो लिखेंगे आप लिख सकते हैं क्या, कि ब्लू है ना, ब्लू रंग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, इतना सा करेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करें। देखिए सिमिलर वे में वही करना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि एक बड़ी आर होने वाला है, एक छोटी आर, तो पाई तो कॉमन आएगा, तो 21 नहीं हो के अब की बार क्या हो जाएगा 31.5 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आपको जो है ना यहीं से सॉल्व करने की जरूरत है। एक चीज यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, तो हम चाहते हैं ये चीज को नीचे लिखो, ठीक है, और यहाँ पे आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिखा दें, यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। अब 22/7, 22/7, ठीक है, गुना 31.5 गुना 31.5, हम करते हैं कैलकुलेटर का यूज, 31.5 गुना 31.5 बराबर आप देखेंगे 992.25, क्या लिख सकते हैं 992.25 25 माइनस 441। अब इसको घटाएंगे 22/7 गुना, इसको अगर घटाएंगे तो आप क्या पाएंगे, बोलिए, आप पाएंगे 75 पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक में एक दिया 0, 9 में 4 गया 5 और फिर 9 में 4 गया 5, ये इससे इसको काट दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या आप इसी तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पूरा, बोलिए। आई होप कि आप कर पाएंगे, ठीक है, इतना तो आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए नंबर 4, ठीक है भाई, नंबर 4 इसको हटा देते हैं। 4 नंबर ये है, ठीक है। हम चाहते हैं ये क्वेश्चन ना करके दिखा देते हैं आपको, छोड़िए क्या आपके ऊपर छोड़ेंगे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में बोला है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कार जो है, कार का पहिया मान लीजिए ये दिया है, ठीक है, वृत्ति होता है, इसका जो व्यास दिया है, ठीक है भाई, इसका जो व्यास दिया है वो दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर। सपोज ये व्यास देखिए 80 सेंटीमीटर है। यदि कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना चक्कर, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती, यही चीज हमको बताना, ठीक है, ये पूछा ही है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो इसका परिधि पता करना होगा, क्या परिधि, और क्या ये किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो, क्या करेंगे हम, किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का, वृत्त न लिखिए, पहिया है तो पहिया लिखिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। कार के, कार का पहिया का परिधि बराबर 2πr। आपको पता है कि यहाँ पे व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास ये है, ठीक है, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटा 2, मतलब 80 बटा 2, मतलब कि 40 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर का मान 40, ये लिख पाएंगे, यस या नो। तो आप देखेंगे कि ये जो हो जाता है 44 गुना 40 बटा 7, मतलब कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, यानी 1760 बटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका परिधि आया, क्या परिधि आया, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करें तो इसके अनुसार जो बोल रहा है कि 1 घंटा में, ठीक है भाई, 1 आवर में 66 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 66 किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर को अगर मीटर में, किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी इतना से हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट बराबर, ठीक है, 1 मिनट बराबर 66 बटा 60 किलोमीटर, यानी 10 मिनट बराबर 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 66 बटा 60 गुना 10 किलोमीटर। अब क्या करना है, इसको जो है हम बदल रहे हैं, ठीक है भाई, क्या करेंगे, इसको जो है सेंटीमीटर में बदलें। तो आपको पता है 66 बटा 60 गुना 10 गुना 1000 मीटर गुना 100 सेंटीमीटर में जाने के लिए। अब जो ये 60 है, ये जीरो कट गया, 6 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुना कितना, तो जितना जीरो है उतना लगा देते हैं, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यानी कि 5 जीरो, 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर आया, यानी 10 मिनट में, ठीक है भाई, इतना सेंटीमीटर वो चलेगा, ठीक है। लेकिन चक्कर की बात है कि यहाँ कितना रोटेट करेगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो आपको पता है कि परिधि जो है इतना है, इससे क्या करते हैं, भाग दे देंगे,
ठीक है। तो 10 मिनट में लगाया गया चक्कर बराबर 11, इतना 5 को 0 दे दिए, भाग 1760/7। यानी कि आप देखेंगे 11 5 0, ठीक है भाई, 3 5 0 हो गया ना, और फिर गुना 7/1760। आप पता है ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कट गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि 77 और फिर 4 0 अभी भी बचा हुआ बाय 176। अब 176 से 777 और 4 0 जो है उसको भाग देना है। तो क्या करेंगे हम, फिर से स्मार्ट तरीका लगाते हैं। अभी के लिए आप ऐसा ना करें, 4 0 डिवाइड कर देते हैं 176 और रिजल्ट पाते हैं 4375। यानी कि यहाँ लिख देंगे 4375 चक्कर। देखिए भाई कैसे बना, क्या आपको समझ में आया बात, बोलिए हाँ या ना। हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है, क्या आपको समझ में आया। चलिए अच्छे से इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि ये बताना चाह रहा है, ठीक है, 1 मिनट गलत हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो ये बोल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनना है। यहाँ तो 2 मात्रा का आएगा, कैसे, तो ये देखिए, यदि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि जो होता है ना, परिधि, उसी को परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप, ठीक है भाई, बराबर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। देखिए परिधि जो होता है वो आप जानते हैं 2πr होता है, और क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। दोनों को पाई पाई कट गया, ठीक है, पाई पाई कट गया। और क्या ये r यहाँ है, यहाँ डबल r है, इसलिए r भी कट गया। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 बराबर r, यानी कि r का मान जो है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा था, यानी r का मान 2 है, और ये मात्रक है, तो मात्रक मतलब कि 5 का ए सही है। बढ़िया, कितना अच्छा था ना। तो अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है भाई, आपको समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार को जरूर रखें। तब तक के लिए जय हिंद।